हेलो, मैं विशाल चतुर्वेदी सेलेक्टेड इन रेलवे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल चतुर्वेदी में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी का मैथमेटिक्स का पेपर जो कि 11/2/2019 को पूछा गया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाले हैं मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन, और ऐसा सॉल्यूशन देंगे जो आपकी सोच बदल के रख देगा। ऐसा सॉल्यूशन होगा जो आपकी सोच बदल देगा। सोच बदलने का सेंस ये है कि जब हम लोग घर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का तरीका दूसरा होता है, और वही जब हम लोग एग्ज़ाम हॉल में पेपर सॉल्व करते हैं तो डिफरेंट तरीके से सोचा जाता है, डिफरेंट तरीके से लॉजिक लगाए जाते हैं। वही डिफरेंट तरीके और लॉजिक मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल में अभी नए नए आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू सिखाऊंगा कि क्या क्या तरीके होते हैं, और देखिए कितने आसानी से हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एसएससी जीडी का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, मैं अपने तरफ से नहीं बना रहा हूँ, एसएससी ने बनाए हुए सारे क्वेश्चन हैं और वही ऑप्शन भी हैं। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य के रुपए दिए हैं जो 420 रुपये हैं। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 8:1:5 दिए हुए हैं। मुझसे पूछा है 5 रुपये के सिक्के। अच्छा, अब देखिए ये क्वेश्चन अगर हमारे सामने घर में होता तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बेसिक से सॉल्व करते हैं, जो भी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारे सामने एग्ज़ाम हॉल में आएगा तो हम लोग कैसे सोचेंगे? देखिए मैं आपको बताता हूँ कितनी जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। मुझसे पूछा क्या है? 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, राइट? तो मुझे ये बताइए 5 रुपये के सिक्के एक्चुअल में कितने गिवन है यहाँ पर? 5 यूनिट। तो इट मीन्स जो भी सिक्के आएंगे वो क्या होंगे? 5 का मल्टीपल होंगे। हम लोग ऑप्शन में आते हैं। क्या 48 5 का मल्टीपल है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 24 5 का मल्टीपल है? नहीं, नहीं हो सकता। 60 है? यस, आप कहेंगे यस, ये हो सकता है। क्या 12 5 का मल्टीपल है? नहीं, आप कहेंगे नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने ऑप्शन तक पहुंच गए, सही ऑप्शन तक पहुंच गए, 60। अब अगर आप लोग ये घर में सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्या गिवन है? 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के के रुपये कितने हैं? 420 रुपये हैं। टोटल 420 रुपये हैं। 8 रुपये, 8:1:5 के अनुपात में ये सिक्के का अनुपात है। तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे रियल वैल्यू क्या है रुपए में गिवन है तो हम सबको रुपए में ही कन्वर्ट कर लेंगे। आप मुझे बताइए अगर आपके पास 1 रुपये के 8 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हैं? आप कहेंगे 8 रुपये हैं। मैं आपसे पूछूंगा 2 रुपये के 1 सिक्के हैं तो आप कहेंगे 2 रुपये हैं। 5 रुपये के 5 सिक्के हैं, आप कहेंगे 25 रुपीज़ हैं, 25 रुपये हैं। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा 35 यूनिट। मेरे हिसाब से 35 रुपीज़ हैं। क्वेश्चन में कितने गिवन है? 420। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 12। और क्वेश्चन में पूछा था 5 सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, वो कितने? 5 यूनिट है, तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12:60 रुपये, 60 सिक्के। ये रहा, कितने आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये तरीका भी ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन वैसे सोचना है, एग्ज़ाम में कैसे सोचना है वो मैं आपको बता दिया मैंने पहले ही, कि 5 रुपये के पूछा था, 5 सिक्के, 5 का मल्टीपल मैंने चेक किया तो 60 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। नीचे दिया है DI का क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं DI का क्वेश्चन। नीचे दिए गए बार चार्ट में 5-7 डिफरेंट मिठाइयाँ S1, S2, S3, S5, S6 और S7 उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिया गया है। मतलब कितनी मात्रा यूज़ हुई है उसका वजन का प्रतिशत दिया हुआ है। अच्छा, तो मुझे पूछा है मिठाई S4 में कुल वजन कितना है? 150 kg। S4 में मुझसे पूछा क्या है? चीनी की कुल मात्रा। आप मुझे बताइए वजन कितना है? 150। और S4 में ये 18% गिवन है। अगर आपको दिख नहीं रहा मैं यहाँ लिख देता हूँ 18%। तो मुझसे पूछा है चीनी की मात्रा। चीनी की मात्रा क्या है? चीनी की मात्रा जो है वो वजन का वही परसेंट दिया हुआ है, यही उसमें बोला है DI में। तो वजन कितना गिवन है? 150। इसका मुझे 18% सॉल्व करना है, तो इसका मुझे 18% निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करना भी कठिन नहीं है। कितना आ जाएगा? 27। लेकिन अब ये तो मैंने सॉल्व करा दिया ऐसे, लेकिन अगर मैं एग्ज़ाम हॉल में होता तो उस तरीके से मैं कैसे सोचता मैं आपको बताता हूँ।
मुझसे पूछा था S4 में कुल मात्रा कितनी है, चीनी की मात्रा कितनी है। तो मुझे बताइए S4 में कितनी परसेंट चीनी है, 18%, मतलब 18 है। तो 18 में आपको क्या 9 दिख रहा है, 9 × 2 मतलब 9। तो मतलब जो भी आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल ज़रूर होगा। तो अगर अब मैं ऑप्शन में चेक करता हूँ 25 है, नहीं है, 31 नहीं है, 35 नहीं है, 27 आप कहेंगे यस। तो यही क्या हो जाएगा, 9 का मल्टीपल है, यही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया, 27। हम लोग राइट आंसर तक पहुंच गए। एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना वो आपको बता दिया। अगर घर में सॉल्व कर रहे थे या एग्ज़ाम में ये क्लिक नहीं करता तो कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसे सॉल्व करना है। इसको भी सॉल्व करना बहुत कठिन नहीं है। इसमें भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे आपको 150 का 18% निकालना था तो थोड़ा कठिन हो रहा था। तो आप मुझे ये बताइए, इसको मैं इस तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि 18 का 150%, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताइए 18 का 100% कितना होगा, 18। आप कहेंगे 18 का 50% कितना होगा, आप कहेंगे 9। मैं 18 और 9 ऐड कर लूँगा तो भी 27। ये भी तरीके हो सकते हैं हमें सॉल्व करने के। आइए अगले क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो एवरेज से पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा है यदि 5 निरीक्षणों A1, A2, A4, A5 का औसत n दिया है, अगर मैं इन निरीक्षणों में से सब में से 100 माइनस कर दूं, A - 100, A2 - 100, A3 - 100, A5 - 100, मतलब क्या है, सभी से 100 माइनस एवरेज किया। तो मुझसे बताना क्या नया एवरेज क्या होगा। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको पता है। एवरेज क्या होता है कि जितने भी क्या होते हैं निरीक्षण होते हैं, जितने भी निरीक्षण होते हैं उन निरीक्षणों में जो भी हम लोग ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं वही ऑपरेशन किस में ऑपरेट हो जाता है, एवरेज में। अगर क्या होता है किसी जैसे एवरेज गिवन है उसमें n नंबर है, n नंबर में अगर हम लोग समथिंग ऐड करते हैं, मान लीजिए x ऐड कर दिया मैंने, तो क्या एवरेज में भी x की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, x एवरेज से बढ़ जाएगा। अगर n में से हमने x माइनस कर दिया तो क्या होगा, एवरेज में से x माइनस हो जाएगा। अगर सभी नंबरों में से मैंने क्या किया, n से x से मल्टीप्लाई कराया तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया या डिवाइड दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा x से। तो मतलब जो भी हम लोग फंक्शन नंबर के साथ करते हैं वही फंक्शन किस में अप्रोच हो जाता है, एवरेज में हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, 100 माइनस किया है सारे नंबरों में से, तो एवरेज में भी क्या हो जाएगा, 100 से माइनस हो जाएगा। ये रहा डी ऑप्शन। आई थिंक आपको समझ में आएगा, बेसिक तो आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा एवरेज का। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे टाइम एंड वर्क का पूछा है। क्या पूछा है कि अगर बोला है कि A किसी काम को 6 दिनों में करता है, B अकेले उसी काम को 8 दिनों में करता है, तो मुझसे पूछा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो क्या हम लोग टोटल वर्क को क्या एलसीएम मानते हैं, टोटल वर्क मानते हैं, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। इसका इसमें डिवाइड देंगे 4 आ जाएगा, ये इसकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी, और इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 3। और जब हम लोगों ने दोनों से मिलकर काम कराना है, मतलब 4 और 3 7 की एफिशिएंसी से, टोटल वर्क 24 7 की एफिशिएंसी से कराना है, तो इतने दिन लगेंगे। ये रहा आंसर। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको पता है BOD MAS ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, वही हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसको इसमें भिन्न में चेंज कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 11/2 माइनस 4 3 12 और 1 13/4 प्लस 6 माइनस का, अब ये 2 से डिवाइड देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीज़न, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीज़न, तो यहाँ से आ जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा, और प्लस 13/4 है तो एलसीएम ले लेंगे, 4 में एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 + 16। ये बात समझ गए आप। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ से 4 आ गया, फिर एलसीएम ले लिया 4 और इधर सॉल्व कर लिया।
तो जब ये करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 11/2 माइनस का ये आ जाएगा 29/4। अब यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 22 माइनस 29, तो आ जाएगा माइनस का 7/4। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में मुझसे पूछा है, ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बोला है राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो दफ्तर और घर के बीच की दूरी क्या है? आप मुझे ये बताइए, दफ्तर और घर के बीच की दूरी तो कांस्टेंट होगी। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो का क्या हो जाता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो मुझे ये बताइए, स्पीड कितनी गिवन है? 25 और कितनी दी है? 20। इसका हम लोग क्या लेते हैं? रेशियो ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 5/4। ये क्या आ गया? स्पीड का रेशियो आ गया। तो मुझे टाइम का रेशियो बता दीजिए कितना आ जाएगा? 4/5। तो टोटल कितने यूनिट टाइम लग गया? 4 और 5 9 यूनिट। मेरे हिसाब से 9 यूनिट लगा। सवाल में कितना दिया है? 9 यूनिट, मतलब 9 आवर। मतलब क्या? 1 यूनिट 1 आवर। तो मतलब यहाँ से हो गया, ये इसको लगे हैं 4 घंटे और इसको लगे हैं 5 घंटे। तो मुझे क्या बताना है? डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या है? 25 और टाइम कितना लगा है? 4 घंटे। तो आंसर क्या आ गया? 100। किलोमीटर आंसर आ गया। समझ गए? मैं एक बार फिर से रिवाइव करा देता हूँ। अगर जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया? स्पीड का रेशियो ले लिया, उसको रिवर्स कर दिया, तो 4 और 5 आ गया। ये टाइम का रेशियो आ गया जो हम लोगों को 9 घंटे दे रखा था, गिवन था। तो इसका मतलब 4 घंटे और 5 घंटे, मतलब जाने में उसको 4 घंटे लगे और आने में 5 घंटे लगेंगे। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम। 25 × 4 100 घंटे। हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते थे 20 × 5, इस तरह से भी निकाल सकते थे 20 × 5 100 किलोमीटर। इधर से भी निकाल सकते थे, इधर से भी सेम आंसर 100 किलोमीटर। आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में फिर से डीआई का क्वेश्चन है। डीआई में क्या बोला है कि नीचे दिए गए 5 कंपनियां हैं, P1, P2, P3, P4, P5 का लाभ का प्रतिशत दिया है, ये प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है। अच्छा, तो मुझसे बताइए राजस्व जो है वो 31, P3 का जो राजस्व है वो 38100 है। P3 है कहाँ? ये इसका 27 है, आपको नहीं दिख रहा हो, मैं ऊपर लिख देता हूँ 27%। 27% तो प्रॉफिट हो गया, 100% उसकी कॉस्ट प्राइस और 27% इसका प्रॉफिट, तो मतलब कुल राजस्व कितना हो जाएगा? 127%। तो यही क्या हो जाएगा? ये 127% की वैल्यू कितनी गिवन है? 38100। मुझसे पूछ क्या रहा है? P3 का व्यय, मतलब वही इसकी कॉस्ट प्राइस, 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये कितना? 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300। और 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 300 × 100 30,000 रुपीज़। ये रहा, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझसे पूछा है कि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 16 मीटर है। सॉरी, 21 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर है। तो उस कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या है? कमरे में रखे जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई क्या होती है? डायगोनल। तो डायगोनल क्या होता है? √L² + B² + H², यही होता है। तो इसमें क्या करेंगे? L कितनी?
21, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 4 10 और 1 11, हासिल लगी 1, 5 4 9 1 10 4 14, हासिल लगी 1, 4 3 7 और 1 8, 841। जब हम लोग इसका अंडर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 29, डी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से एवरेज का क्वेश्चन है। ये एवरेज का क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, ये मैंने इस पे ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, शॉर्ट वीडियो बना रखी है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख लेंगे। बहुत ही अच्छा वीडियो मैं बनाया था मैंने कि इस टाइप से कोई भी आता है या कोई भी जाता है उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता देता हूँ फिर से। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि अध्यापक के वजन को शामिल करने के बाद 22 छात्रों की औसत समूह का वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के औसत का प्रारंभिक औसत क्या था 31 किलोग्राम था, पहले क्या था 31 किलोग्राम था, तो अध्यापक का वजन बताना है। जब भी कोई बंदा आता है या कोई भी बंदा जाता है तो इस टाइप से मैंने बता रखा था, वीडियो में बना रखा है, आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। फिलहाल मैं बताता हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि 22 छात्र थे, उनका एवरेज कितना है 31। अब अध्यापक को भी शामिल कर लिया गया है तो मतलब नंबर कितने हो जाएंगे 23। 22 तो छात्र हो गए, एक अध्यापक हो गया 23। इनका एवरेज कितना हो गया, एक बढ़ गया है, तो मतलब क्या हो गया 32। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंस देखेंगे। यहाँ से कितने का डिफरेंस है +1 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है +1 का। इस +1 का मल्टीप्लाई हम लोग इससे कराते हैं और इस +1 का मल्टीप्लाई हम लोग इससे कराते हैं। तो जब हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 32, और जब हम लोग इसका इससे कराते हैं तो ये क्या आ जाता है 22। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 54 किलोग्राम। ये जो वैल्यू आती है वो या तो आने वाले की और या फिर जाने वाले की वैल्यू होती है। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो समझ लीजिए वो गया है, अगर पॉजिटिव में आया मतलब आ रहा है। यही आंसर। एक बार आप लोग वीडियो में भी देख लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या है, सीआई का क्वेश्चन है। सीआई में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है। 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना, मतलब 1 यूनिट थी तो वो 5 यूनिट हो गई 3 सालों में। मुझे बताना है कि 1 से 125 के 125 गुनी कब हो जाएगी, मतलब 1 से 125 कब हो जाएगी। सीआई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि जिस रेशियो में वो बढ़ रही होती है हमेशा उसी रेशियो में क्या होती है बढ़ जाती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसी मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बढ़ती है। मतलब 1 से 5 अगर 3 साल में हो रही है तो अगले 3 साल में भी क्या हो जाएगी 1 से 5, और अगले 3 सालों में भी क्या हो जाएगा 1 से 5। तो हम लोग देखेंगे अगर हम इसका मल्टीप्लाई करा दें तो 1 से 5 का क्यूब 125, और यहाँ हम लोग देखेंगे 3 का 3 3 6 3 3 9, 9 सालों में क्या हो जाएगा 125 टाइम्स हो जाएगा। और वैसे भी इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका ये होता है कि 1 और ये क्या है 5 का क्यूब है, 1 का क्यूब और 5 का क्यूब। तो क्या करते हैं जो भी पावर आती है, जो भी यहाँ पावर होती है उसका मल्टीप्लाई हम लोग टाइम से करा देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई हम लोग 3 से कराएंगे तब भी क्या आ जाएगा 9। और ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो मैंने बताया आपको। इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़ जाता हूँ। ये क्या दिया है, एक गेंदबाज के लगातार 15 मैचों में ये डेटा गिवन है 0 3 2 1 इस तरीके से डेटा गिवन है, विकेट के लिए गए। अच्छा, विकेट का ये डेटा दिया है तो मुझे बताना है क्या है, बहुलक बताना है। अच्छा, तो बहुलक क्या होता है, जो भी हम लोगों को डेटा गिवन होता है उसमें जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है वही नंबर क्या होता है, बहुलक होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या दिया है 2 3 5 0। मुझे बताइए 2 कितने बार गिवन आया है यहाँ पर, 1 2 3 4 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स आया है 1 2 टाइम्स आया है।
5 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 टाइम्स आया। 0 कितने बार आया, 2 3। आप मुझे बताइए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 2, 4 टाइम्स आया है, ये देखिए 4 टाइम्स आया है। तो ये क्या है, 2, यही आंसर है। जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। जो भी नंबर सबसे ज़्यादा बार आता, अगर यहाँ पर 3 जो है वो 5 टाइम्स हो जाता तो इसका आंसर क्या आ जाता, फिर 3 हो जाता। अभी क्या है इसका आंसर, 2। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाता हूँ। फिर से DI का क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको फिर से कुछ बताने वाला हूँ, देखिएगा। नीचे दिया है कि नीचे दिए गए चित्र में 5 लगातार वर्ष Y1 Y2 Y3 Y5 आयात से निर्यात का, मतलब आयात बटे निर्यात, इस तरीके से मुझे गिवन है। तो मुझे बताइए Y3 का डेटा गिवन है, तो मैं Y3 पर फोकस करता हूँ। Y3 में लिखा है 1.10। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 1.10, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 00, 100/100, तो मतलब हो जाएगा 101/100। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस डेटा में जो DI दिया है उसका मतलब ये हुआ कि अगर निर्यात 100 रुपीज़ है तो उस ईयर क्या होगा, आयात जो होगा वो क्या हो जाएगा, 110 रुपये होगा। अगर निर्यात 100 रुपीज़ होगा तो आयात कितना होगा, 110 रुपीज़, 110 रुपये। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि Y3 में जो निर्यात है वो कितना है, 35,000 35,000 रुपये, 35,000 रुपये करोड़, मतलब 35,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये क्या है, निर्यात, मतलब 100 यूनिट की वैल्यू गिवन है मुझे। और मुझसे पूछा क्या है, उस ईयर क्या आयात बताओ। आयात मतलब उस साल कितना आयात हुआ, 110। ये क्वेश्चन तो मुझे सॉल्व करना है, इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 00 और 583, ये आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे बताइए, जब आपने सामने ये क्वेश्चन पेपर हॉल में आया था तो मैं कैसे सोचता, क्या था, आयात से निर्यात का रेशियो निर्यात दिया था मुझे, निर्यात दिया था, मुझे आयात पूछा था। तो आयात मुझे देख रहा था कि ये क्या है, 110 रुपये, मतलब इसमें 11 छुपा हुआ है। तो मैं देख लेता 11 का कौन सा मल्टीपल है, इसको मैं चेक करता। 5388 ये है, 5 4 9 में से 1 गया 8, ये नहीं है। 5 3 8 में से 5 गया 3, ये भी नहीं है। 5 4 9 में से 3 गया 6, ये भी नहीं है। सिर्फ एक मल्टीपल दे रखा था, 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ऑप्शन में था, उसी को मैं टिक करता और आगे बढ़ जाता। 38500, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी हम लोग पेपर में सॉल्व करते हैं। जब भी हम लोग प्राइम नंबर पे फोकस करते हैं, जब भी हम लोग पेपर हॉल पे जाते हैं तो हम लोग सबसे पहले प्राइम नंबर पे फोकस करते हैं। इसमें प्राइम नंबर मुझे 11 दिखाई दे रहा था, इस वजह से मैंने 11 पे टारगेट किया और 385 ये आ रहा आंसर आ गया। आई थिंक हमको समझ में आ गया होगा। मैं अगले क्वेश्चन में बढ़ जाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इसमें भी मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन में बोलना है ये क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया है 220 रुपये, CP दिया है कितना, 220 रुपये। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 20%। और मुझे SP बताना है। अगर प्रॉफिट परसेंट 20% है तो SP क्या हो जाएगा, 120%। तो अब इसका या तो फिर इसका करेंगे, इसका 20% निकाल के उसमें जोड़ देंगे तो SP आ जाएगा। तो हम जब इसका 20% निकालेंगे, जब हम लोग इसका 20% निकालने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक 220 का 20% जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 44 रुपये, 44 रुपये आ जाएंगे। जब हम 44 रुपये इसमें जोड़ने जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इधर पर यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 0। तो आंसर में क्या आएगा, यूनिट डिजिट में 4। क्या किसी ऑप्शन में 4 दिख रहा है, यहाँ पर 6 6 6 और 4, यही हमारा क्या है, आंसर। कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और वैसे भी क्या आता है, अगर लाभ 20% है तो SP क्या हो जाता है, 120%।
बस ऐसे ही इसमें देखते हैं क्या हो जाता है, 12 2 ज़ा 24, लास्ट में क्या आता है 4, बस ऐसे ही हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं। 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन था, टिक करते आगे बढ़ जाते हैं। और ये भी एक तरीका है, इसमें हमने 24 ऐड करेंगे तो 220 में जब हम लोग 44 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 264 रुपीज़, 264 रुपये इस सवाल का SP है। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर भी है। समझ में आ रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में, सभी फ्रेंड सर्कल में आपको शेयर कर दीजिए वीडियो को, लाइक दबा दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 30 और 1 31/3 डिवाइड बाई 5/3 ऑफ, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 10 प्लस ये आ जाएगा 14/3 माइनस का 1। तो अब क्या करेंगे 31/3 डिवाइड बाई 5/3 ऑफ, अब यहाँ से क्या 3 क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ 30, यहाँ क्या आ जाएगा 14, यहाँ माइनस का 3, तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 31/3 डिवाइड बाई 5/3 ऑफ, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 41 डिवाइड बाई 3, क्या आ जाएगा 14 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 इसमें ऐड कर देंगे 41। तो अब क्या करेंगे ऑफ सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो 31/3 डिवाइड बाई 5/3 ऑफ को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 41/3। अब क्या करेंगे डिवाइड सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 31/3 इंटू, अब ये पूरा नंबर, ये जो नंबर है ये पूरा नंबर ऊपर चला जाएगा और ये वाला पूरा नंबर चेंज हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे नीचे अपॉन में 5 × 41 और ये ऊपर 3 3 9, ये ऊपर चला जाएगा। तो मैं जब 3 से इसको 3 से कट करूँगा तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 393 अपॉन 520, 205, 93/205। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। सिंप्लीफिकेशन था, नॉर्मल सा। आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझसे क्या पूछ रहा है HCF क्या हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक नंबर लिया है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 5, दूसरा नंबर है 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। इसका HCF क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो HCF हम लोगों को क्या दिख रहा है, सिर्फ यही तो एक कॉमन आ रहा है 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, आ जाएगा 3 की पावर 3। ये तो आसान था। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है एक शंकु की ऊंचाई गिवन है 16 सेंटीमीटर, उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसे रंगवाने में जो खर्च आया वो कितना आया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे शंकु को बाहर से रंगवाने का कुल खर्च बताना है। अच्छा, ये मुझे रंगने की दर गिवन है 14 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझे कुल खर्चा बताना है। तो जो शंकु को रंगाने का जो खर्च आता है, रंगने वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया। शंकु का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, πr/l। आप मुझे बताइए पाई में आपको क्या दिख रहा है, 11 दिखता है। कर्व सरफेस एरिया में आपको क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन में जाएंगे, 11 का मल्टीपल चेक करेंगे। इसको चेक करते हैं 3 8 0, 11 में से 8 गया 3, ये नहीं हो सकता। 4 2 6 0 6, 6 में से 4 गया, ये भी नहीं हो सकता। 5 4 9 6 4 10, ये भी नहीं हो सकता। इसको चेक करते हैं 8 4 12, 8 4 12, यस, यही 11 का मल्टीपल है और यही हमारा आंसर है। अगर हम लोग जब क्वेश्चन हॉल में, जब एग्ज़ाम हॉल में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब इसको प्रॉपर तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में दिया है कि एक शंकु है, मैं शंकु बना देता हूँ।
ये एक शंकु है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस कितनी है 30। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ट्रिपलेट बनाते हैं 16 30 के साथ क्या ट्रिपलेट सेट हो रहा है। तो 16 देखते ही मुझे दिमाग में आ रहा है 8 15 और 17 का ट्रिपलेट, इसका जस्ट 2 गुना करके लिखा हुआ है। तो मतलब 17 का 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 34। ये एल की लेंथ आ जाएगी, स्लैंट हाइट क्या आ जाएगी 34। अब हम लोग कर्व सरफेस एरिया देखते हैं। पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 30, एल की जगह पे 34। ये तो मेरे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। और मुझे कॉस्ट पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो रेट क्या है 14, इसको मुझे सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा 7 दूना 14, और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 44880। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने आपको बताया। 11 दिख रहा था, सबसे पहले 11 का मल्टीपल चेक करो। और 11 का मल्टीपल मैंने क्यों चेक करा है, क्योंकि ये आंसर पॉइंट में नहीं दिए हैं, एग्जैक्ट वैल्यू है, कंप्लीट कट रहा होगा, तो इस वजह से क्या होगा 11 छुपा होगा। 11 प्राइम नंबर है, वो कभी किसी से नहीं कटता है। इट मीन्स ये क्या होगा 11 का मल्टीपल ज़रूर होगा। और यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन था। अगर कोई एक से ज़्यादा ऑप्शन होते, 2 ऑप्शन होते तो हम लोग कोई दूसरी चीज़ लगा रहे होते, तब हम लोग क्या करते, तब हम लोग क्या कर रहे होते, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर रहे होते हैं 4 का मल्टीपल, क्योंकि हमको 4 से भी दिख रहा है कि 4 से भी, और भी 17 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 34 में हम लोग 17 दिख रहा है तो लोग 17 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें वो एग्ज़ाम के डेटा में, क्वेश्चन के डेटा में क्या दिया है उस हिसाब से हम लोग को क्या करते हैं, एग्ज़ाम की अप्रोच चेंज होती है। क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच कैसे चेंज होती है, डेटा क्या गिवन है, डेटा देख करके हम लोग क्वेश्चन की अप्रोच को चेंज करते हैं। तो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, पाई आर एल से ये निकाल लिया और रेट गिवन था तो यहाँ से रुपीस आ गया। कि जो बाहर से रंगने का खर्च है, मतलब ये वाला जो यही तो होता है, बाहर से रंगेंगे मतलब यही रंगेंगे, तो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, शंकु का पाई आर एल। तो जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर से ये क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है अनिल, दीपक और दिनेश। अनिल, दीपक और क्या दिनेश, तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 35 दिन में। अनिल और दिनेश मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 60 डेज में। तो मैंने अभी बताया टोटल वर्क को क्या मिलते हैं, एलसीएम मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल वर्क, अब इसको यहाँ पर देखिए जज नहीं कर पा रहे हैं टोटल वर्क क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लिख लेते हैं 60। अब मुझे ये बताइए, इसमें 35 में 5 है तो 5 से तो इसमें पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। किसका नहीं जा रहा है, 7 का, तो मतलब इसमें 7 से और मल्टीप्लाई करा लीजिए। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 टाइम्स जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 12 यूनिट इसकी इफ़िशेंसी हो जाएगी। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी इफ़िशेंसी कितनी हो जाएगी, 7। तो मुझसे पूछ क्या रहा है, दीपक अकेले किस काम को कितने दिन में करेगा। तो आप मुझे बताइए, तीनों की मिलकर क्षमता कितनी है, 12। इन दोनों की मिलकर क्षमता कितनी है, 7। तो अनिल और दिनेश की क्षमता कितनी है, 7। तो दीपक की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5। और इस 5 काम को करने के लिए 60 × 7 डिवाइड बाई 5, तो क्या आ जाएगा, 12 × 84, 84 डेज। इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 84 डेज। ये तो सिंपल है, ये तो आप लोगों को आता ही होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन है कि पी क्यू से 40% कम है। तो आप मुझे बताइए 40% क्या होता है, 2/5। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2/5। तो यहाँ पर हमने P लिखा और यहाँ पर Q लिखा। Q से कम है, Q कितना होगा, 5 होगा, तो इसे 2 कम हो जाएगा, मतलब ये कितना होगा, 3। अब मुझे बताइए Q कितना अधिक है, तो आप मुझे बताइए कितना अधिक है, 2।
आप कहेंगे 2 अधिक है, अधिक किससे? 3 से। एक चीज़ और, जब भी हम लोग अधिक की बात करते हैं तो हम लोग जब अगर ऊपर अधिक लिखे होते हैं तो नीचे क्या होगा, मतलब ज़्यादा की बात करते हैं तो नीचे करता है कम, और अगर अगर क्या होता है, कम की बात करते हैं, कमी की बात करते हैं तो ऊपर कमी लिखते हैं, तो नीचे क्या होते हैं, बड़ी वाली वैल्यू लिखते हैं, नीचे बड़ी वैल्यू लिखते हैं। और अधिक में क्या करते हैं, अगर हम लोग ऊपर अधिक की वैल्यू लेते हैं तो नीचे कम वाली वैल्यू लेते हैं। जैसे यहाँ पे बात करें, इसमें बड़ा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे फिर से बताता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर बताना था ये कितना अधिक है, तो अधिक कितने का, 2। अगर मैंने ऊपर अधिक लिखा है तो नीचे क्या होगा, इन दोनों में छोटी वैल्यू लेंगे। इन दोनों में से छोटी वैल्यू क्या है, 3 है, तो मैंने क्या लिया, यहाँ पर 3 लिया। अगर मैं यही बोल रहा होता कि 5 3 से कितना कम है, तो कितना कम था, 2। अब ऊपर अगर कम लेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर लेंगे, नीचे क्या लेंगे, फिर ज़्यादा, फिर नीचे आता है 5। समझ गए? तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/3। 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 66.66%। यही रहा। 1/3 की क्या होती है, 33%, 33.33%। इसका डबल कर देंगे, 66.66% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु को 15% की छूट देने के बाद 4777 में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। अच्छा, अगर वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये अगर उसका अंकित मूल्य है, तो 15% का डिस्काउंट देने के बाद मतलब 15 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा। 15% का डिस्काउंट मतलब 15 रुपये का डिस्काउंट मतलब 85 में उसको क्या किया होगा, सेल किया होगा। इस 85 यूनिट की वैल्यू क्या है, 4777। 4777 मुझे बताना क्या है, 100 यूनिट की। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 477 डिवाइड बाई 85 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसको मैं सॉल्व करना आता हूँ। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी मैं आपको टाइम बचाना सिखाऊंगा, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया, 5 से कट कर लिया, तो ये आ जाएगा 17, यहाँ पर आ गया 20। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये कोई आंसर पॉइंट में गिवन है? आप कहेंगे नहीं, मतलब क्या है, इसका 17 का डिवाइड इसमें ज़रूर जाएगा। अगर नहीं जा रहा होता तो पॉइंट में आंसर आता। तो अगर पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स इस 17 का इसमें पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड जाएगा। अब अगर 17 का इसमें पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया, जब हमने इस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 0। लास्ट में 0 रहेगा। तो अब मुझे बताइए, यूनिट डिजिट में क्या है, 8, इसमें क्या है 5, इसमें क्या है 0, इसमें क्या है 4। तो सिर्फ एक ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट क्या है, 0। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हम लोग इसको काट भी देंगे, इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे, 5620 आंसर आ जाएगा इसका। ये कैलकुलेशन को मैंने आपको बताया, लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। सिर्फ एक ऑप्शन में था 0, मैंने सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। इसमें लोग डिजिट सम भी लगा सकते थे, रेंज भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग ने यूनिट डिजिट से भी लगा लिया। हम लोगों को कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं। डिजिट सम होता है, रेंज होती है, यूनिट डिजिट होती हैं, मल्टीपल फ्रैक्शन होता है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम लोग क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन को शॉर्ट कर लेते हैं। तो जैसे जैसे आगे क्वेश्चन में आएगा वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है, बोल रहा है कि दो वस्तुओं का मूल्य 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है और दूसरी वस्तु को X% घटाया जाता है, तो दोनों वस्तुओं का मूल्य नया अनुपात 7:3 हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखिए मेथड क्या है। मैंने क्या किया, 3:2 लिखा। रेशियो में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कराएं तो उसमें रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो मुझे क्या 40% बढ़ाना था, तो मैंने क्या किया, पहले से ही 10 से मल्टीप्लाई करा लिया। तो ये क्या हो जाएगा, 30:20।
अब बताइए, अब मुझे क्या करना है, पहली वाली वस्तु को 40% से बढ़ाना है। तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 4×3=12, मतलब 12 रुपये बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, 42 रुपये। और बढ़ाने के बाद ये अनुपात हो कितना जाता है, 7:3। तो मतलब 7 यूनिट की वैल्यू क्या है, 42, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 हो जाएगी। अब देखिए, अब मुझे बताना है x को कितने % घटाया गया है। तो आप मुझे बताइए कितने की कमी की गई है, 2 रुपये की। अभी मैंने पिछले बार बताया कि अब देखिए कमी निकाली है, तो मैंने क्या बताया, कमी को ऊपर रखा, 2 रुपये की कमी ऊपर रखी है तो मतलब बड़ी वैल्यू नीचे आएगी। कमी बोला है तो बड़ी वैल्यू नीचे आएगी, अगर वृद्धि बोला होता तो छोटी वैल्यू नीचे आती। मुझसे बोल रहा है कि कितने की कमी की है, तो कमी की है तो मतलब बड़ी वैल्यू नीचे आएगी। तो कितने से कमी की है, 20 से, और मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 10%। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10%। आई होप आपको क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आया होगा, ये जो कैलकुलेशन मैंने की है अच्छे से समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी और 162 रुपये प्रति किताब की दर से बेच दिया। एसपी कितना है, 225 रुपये, सॉरी सीपी क्या है, 225 रुपये, और एसपी कितना है, आप मुझे बताइए, 162 रुपीज़। तो मुझे बताइए सीपी जब बड़ा होता है एसपी छोटा है, मतलब क्या, वो लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हुआ, आप बताएंगे, 63 रुपये का। अब देखिए क्या होगा, लॉस कितने का, 63 रुपये का। ये क्या है, एक किताब खरीदी और एक किताब बेच दी, मतलब लॉस भी कितने रुपए का, एक किताब बेचने पर, एक बुक बेचने पर 63 रुपये का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ऐसी कितनी बुक बेची हैं, 7 बुक बेची हैं, तो कितने का लॉस होगा, 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 जगह 21, 2 7 6 42 2 44, 441 रुपये का मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। 441 रुपये का लॉस कितने का होगा, 441 रुपये का। यही हमारा क्या है, आंसर है। अब देखिए हम लोग सॉल्व तो यहाँ से भी कर सकते थे, 63 देखा था, मतलब 9 का मल्टीपल है, हम लोग 9 का मल्टीपल देख लेते हैं। 9 से ये कटेगा नहीं, ये हो सकता है, 5 3 8 1 9, ये भी हो सकता है, 6 3 9। अब देखिए हमारे सामने 3 ऑप्शन फंस गए थे, इस वजह से हम लोग इसको क्या नहीं कर पाए। तो हम लोगों ने क्या किया, डाइट कर लिया इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा। मैंने क्या किया, एक सीपी दिया था, एसपी दिया था, तो इससे मैंने लॉस निकाल लिया। एक बुक का लॉस आ गया तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई करा दिया, 441, ये 7 बुकों का क्या हो जाएगा, एसपी लॉस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये एसआई का क्वेश्चन है। क्या है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतनी हो जाती है और 6 वर्षों में ये हो जाती है। तो मुझे बताइए, अमाउंट है ये, तो अमाउंट क्या होता है, साधारण ब्याज में अमाउंट जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे बताइए, साधारण ब्याज में जो होता है सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर होता है, अब बताइए, पहले देखते हैं 6 सालों में कितनी हो गई, 11076, और 5 सालों में कितनी हो गई, 10650, ये हुई होगी। तो आप मुझे बताइए, 5 सालों में ये थी और 6 सालों में ये हो गई, मतलब एक साल में ब्याज ही तो बढ़ा होगा। तो एक साल में कितना ब्याज बढ़ गया, तो एक साल का ब्याज कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 624, 426 रुपये एक साल का ब्याज आ गया। तो अगर हमको प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एसआई माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 साल का एसआई, 5 साल का अगर अमाउंट है तो प्रिंसिपल तो सेम है, तो 5 साल का ब्याज ही तो ऐड होगा, तो 5 साल का ब्याज हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 1 साल का ब्याज ये पता है, तो 5 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, 5 6 का 30, 3 5 2 10, 3 13, हासिल लगी 1, 5 चौको 20 और 1 21। जैसे मैंने यहाँ
3 लिखा था, मेरा आंसर आ गया था। कैसे? मुझे यहाँ पर 3 दिखा था, यहाँ पर 5 दिखा था, यहाँ पर 3 दिखा था और यहाँ पर 5 दिखा था, इसी वजह से मैं थोड़ा सा रुका था। यहाँ पर मुझे 3 और यहाँ पर 5 दिखा था। 5 - 3 यूनिट डिजिट पे 0 के बाद 2, 0 के पास 2, एक आंसर टिक करते हैं और आंसर बढ़ जाते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लीजिए। फिर ये क्या आ गया, 5 साल का क्या आ गया, ये ब्याज आ गया, और ये 5 साल का क्या दिया, अमाउंट दिया है। तो प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल जो होगा वो क्या हो जाएगा, अमाउंट में से हम लोग क्या करेंगे, ब्याज माइनस कर देंगे। 2130 रुपये ब्याज माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0, 2, 5 और 8, 8520। ऐसे ऐसे मतलब कितनी जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हम लोगों को ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करना है, जहाँ से हम लोग आंसर देख सकते थे हम लोग वहीं से पहुँचेंगे। मैंने देखा था यहाँ पर 3 आया था, यहाँ पर 5 है, सेपरेट करने पर 2 है, यूनिट डिजिट के बाद सेकंड डिजिट पर 2 आएगा, यूनिट डिजिट 0 के बाद सेकंड डिजिट केवल 2, एक ही ऑप्शन में था, मैंने यहाँ पर टिक कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए रेशियो का क्वेश्चन है। रेशियो में क्या है, U रेशियो V दिया है 4:7, V रेशियो W दिया है 9:7, U की वैल्यू दिया है 72, मुझे W की वैल्यू चाहिए। अच्छा, तो इस टाइप के जितने भी सवाल होते हैं उसमें क्या है, जो भी कॉमन आता है, कॉमन क्या है V, इनको क्या करते हैं, सेम बना लेते हैं बस। तो इसमें बस सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि जो भी कॉमन आएगा उसको क्या करेंगे, सेम बना देंगे। सेम कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करा के। यहाँ पर V कितना है 7, यहाँ पर कितना है 9, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, 7 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब हम लोग U रेशियो V लिखेंगे 9 से मल्टीप्लाई कराने के बाद, तो क्या आ जाएगा, 9 चौको 36 और 9 सत्ते 63। और जब हम लोग यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कराने के बाद लिखेंगे V रेशियो W, तो क्या लिखेंगे 63 और क्या लिखेंगे 49। अब क्या करेंगे, अब मुझे बताइए। किसकी वैल्यू गिवन है, U की वैल्यू गिवन है। U यहाँ पर कितना है 36, तो मतलब 36 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 72। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। मुझसे पूछा गया W कितना दिया है 49, 49 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 49 मतलब 98। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। तो ये रहे सारे क्वेश्चन, मैंने आपको देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। SSC GD का जो भी पूरा पेपर था मैंने आपको पूरा पेपर सॉल्व करा दिया। आपको अच्छा लगा होगा, आपको मेरे तरीके अच्छे पसंद आए होंगे, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारे मैंने आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन समझा दिए, क्या क्या तरीका इसमें लग सकता था, सारी चीज़ें। आइए ये देखिए सारे तरीके, सारे क्वेश्चंस आपको मैंने 1 बाय 1 करके बता दिए। तो ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।